को नहीं मानते, बस ऐसी इसी प्रकार से नहीं, ये कहते हैं ये तुम्हारे भगवान, ये पत्थर कैसे हो गए, अभी गोबर का गणेश बना दिया इन्होंने, अब कहते हैं कि फिर पत्थर की पूजा करते हैं, ये भगवान को मानते नहीं है सर, यही बात होती है। यहाँ के देखो संत रामपाल जी महाराज के सभी व्यवस्थाएं देखी हमने सर, बहुत अच्छी लगी। भागवत कथा में जाते हैं, मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी, सभी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया लगी, लेकिन जब देवी देवताओं की बात आती है, पूजा की बात आती है ना, तभी यही बात आती है। ये सब लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, क्या रखा है मंदिर में, अब गोबर का गणेश जी बना दिया, तो यही बात होती है। तो भाई तुम भगवान को मानते नहीं है सर। बताइए सर इनने कहा है कि गोबर का गणेश जी बना दी, मैंने बनाया गणेश क्या आपने बनाया गणेश? मैंने तो बता दिया, उस गोबर के गणेश को बनाया आपके धर्म गुरुओं ने बनाया, आपने बनाया, मैंने तो उनको बता दिया। जैसे अगर कोई चिट्ठी पे लिखा हो कि यहाँ से जाने का दिल्ली का रास्ता है, कोई बता दे तो वो उसका डलवाया रास्ता हो जाएगा, आपको उसने डलवा दिया, उसने तो बता दिया कि ये रास्ता है। इसलिए आपने गोबर के गणेश बनाया, आपके धर्म गुरुओं ने बनवाया, आपने बनाया, पूजा की, मैंने तो बता दिया, आप वो लेके गोबर के गणेश बनवा दिया, बता हमने बनवा दिया। देखिए जो कह रहे हैं ना, तो देखिए हम जो आदि गणेश है, हम आदि गणेश, जब जैसे इन गणेश को तो आप कब से मानते हैं, जब शंकर जी की शादी हुई, शंकर जी के पुत्र हो गए, उनको गणेश मानने लगे आप, उनकी पूजा करने लगे। जब उनकी शादी में जो जिस गणेश की पूजा हुई थी वो कौन सा गणेश था बताइए आप? जबकि हम आदि गणेश को मनाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदि गणेश जो सनातन का गणेश है उस गणेश की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति करना पूजा करना एक ही बात होती है, यह मतलब नहीं होता है कि हम उसके ऊपर अगरबत्ती घुमा दें या उसके ऊपर जल चढ़ा दें तो भक्ति पूजा हो गई। उसका नाम जाप करेंगे, जो उसने कहा है, हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि उनका जाप करो, और तुम कह रहे हो उन पर जल चढ़ाओ, ये तो मनमाना आचरण करा रहे हैं। सर ये हम जो गणेश जी का जाप करेंगे, जो आप बताते हो आप लोग करते हैं, तो क्या हम जो करेंगे तो उससे गणेश जी को वो प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे आपका चिट्ठी आपके नाम आएगा तो आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। और फिर जो हम आरती घुमाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उससे काम नहीं बनता। उससे कुछ भी नहीं होगा, वो मनमाना आचरण है, उससे कुछ भी नहीं होगा। स्पष्ट आपकी गीता जी कह रही है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं उनका कोई लाभ नहीं होगा, तो आपको तो कोई लाभ होगा ही नहीं। अब आपके प्रारब्ध का कर्म जो है वो आपको मिलता रहेगा, आप उसमें सुख दुख जो मिलना होगा वो मिलता रहेगा। आप समझ रहे हमारे सुख आ रहे तो हमें वही आ रहे हैं, उसी से आ रहे हैं, जबकि वो तो आपके प्रारब्ध के कर्म से मिल रहा है, सुख दुख जो मिल रहा है। जब तक यथार्थ भक्ति, शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं करोगे, जब तक कुछ लाभ नहीं होगा। शास्त्र के अनुकूल भक्ति करने से लाभ होगा। शास्त्र की अनुकूल भक्ति क्या है सर? देखिए शास्त्रों में जो बताया है वो शास्त्र के अनुकूल है, जैसे हमारे शास्त्रों में, गीता जी में, देवी पुराण में। और फिर देखिए आपने कहा है, सबसे पहली बात विटंबना यहाँ पर फंसी है भैया, आप इनको ये समझाएं, जब तक पूर्ण गुरु ना मिल जाए, बिना पूर्ण गुरु के हो ही नहीं सकता है। तत्वदर्शी संत क्यों लिखा है? जैसे गुरु तो बहुत थे, गीता जी में क्यों पूर्ण गुरु को लिखा है, क्यों तत्वदर्शी संत कहा है? जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक मार्ग बताने वाला गुरु ही नहीं होगा, मुझे नकली धर्म गुरुओं से काम ही नहीं चलेगा, इसलिए नकली बोल रहे हैं हम। तो क्या आपने गीता जी में ये बात बताई गई है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, ये ज्ञान जो अब चला हुआ है, अब के बारे में बोला गया था क्या गीता में? पहले नहीं बोला गया था? जी बिल्कुल सही कहा है आपने, यह बिल्कुल निर्धारित समय है। देखिए क्योंकि हमें एक ही ग्रंथ से पूरा काम नहीं चलेगा, हमको सभी ग्रंथों को, सभी वेदों को, 4, 6, 7, 18 पुराणों को सबको लेना पड़ेगा। सबका निचोड़ जो होगा, जैसे आप दूध है, आप दूध को जमाते हैं, जमाने के बाद उसको बिलोते हैं, बिलोने के बाद घी निकलता है, जब घी उसको कंप्लीट करते हैं कितना थोड़ा बचता है, अगर 5 लीटर घी में, दूध में अपन को 250 ग्राम घी निकलता है। इसी प्रकार अपने सभी सदग्रंथों का सार है, जो मूल सार है, उसका निचोड़ चाहिए अपन को। वो निचोड़ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दे रखा है, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित किया है। वह परमात्मा क्या है, उसकी भक्ति विधि क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, कैसे प्राप्त होगा, सारी विधि। पहले तो आप गुरु पर निर्धारित होइए, आपके गुरु हैं वो ही गलत हैं, जब गुरु गलत रहेंगे तो मार्गदर्शन आपका गलत रहेगा। असली गुरु की कैसे पहचान करेंगे हम? हाँ, असली गुरु जो है हमारा, जो हमारे मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं, हम तो उन्हीं को असली गुरु मानते हैं, क्योंकि हमको वो सनातन धर्म से हमारे दादाजी लोग, हमारे पिताजी लोग वही करते आ रहे हैं, हम तो वही करेंगे। क्योंकि हमने तो अभी आज देखा हुआ है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आपके तो गुरु हैं, जो हम तो नहीं जानते, हम अभी आए हैं और हमने व्यवस्थाएं देखी आश्रम में तो काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन आपने जो बात की है कि पूर्ण गुरु, तो हमको कैसे आप प्रमाण करेंगे कि पूर्ण गुरु कौन है? हम तो वही उसी में अटके हुए अभी। बिल्कुल सर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बिल्कुल आप समझदारी की बात हुई है। यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको विस्तार से समझना होगा। जैसे आपने कहा है पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, हम अपने सभी शास्त्र ग्रंथों से पूर्ण गुरु की पहचान बताएंगे। जैसे हमारे गीता जी में है, गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। उसकी पहचान बताई अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। पहचान के लिए 1 से 4 तक कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम,
जो संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इस पीपल के वृक्ष को तू उल्टा लटका हुआ जान। इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं इन्होंने बताया कहीं गीता में? आज तक आपके धर्म गुरुओं ने बताया कि गीता जी में ये लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान है, उसको जो जानने वाला होगा वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। फिर इसलिए कहा है अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि उसकी शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो हमारे तत्वदर्शी संत आज तक जितने भी धर्म गुरु हैं वो नहीं है। तत्वदर्शी संत केवल विश्व में एक ही होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ये पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु का जो शब्द आपने बोला है, पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु, तो इसको हम कैसे, मतलब जन्म मृत्यु, मतलब इस पृथ्वी लोक में जन्म मृत्यु का भी कोई वो है? बिल्कुल क्यों नहीं है, आपके सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। हमारे पंडित जी लोग तो बोलते हैं कि मोक्ष मिलता है और ये जल चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल आपके पंडित जी गलत बोलते हैं। आपके पंडित जी ने बिल्कुल, देखिए सर यही होता है। ये जब हमारे धर्म गुरु के बारे में आते हैं ये बोलते हैं तुम्हारे धर्म गुरु को ज्ञान नहीं है, ये बोलते हैं कि ये इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, ये वेद गीता से कोई प्रमाण नहीं देते हैं। भाई जब से सतयुग से आज तक वही तो कराते आ रहे हैं। तीर्थ पे जाना, गंगा स्नान करना, अमर धाम जाना, वैष्णो देवी जाना, मंदिर मस्जिद जाना, ये क्या बेकार है? फिर की दृष्टि बेकार बताइए। है, यही तो सब चल रहा है सर। ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य है ना, ये पूजा पाठ के नाम से नहीं, ये बताते हैं कि भाई इनको नहीं मानो, ये इनको मत पूजो। अब सर जब ये इनको नहीं मानोगे, पूजोगे नहीं, तो ये तो भगवान को मानते ही नहीं है सर। बात यही है बस। ये हिंदू धर्म में संत रामपाल जी महाराज के जो चेले हैं बस कोई मतलब इन देवी देवताओं को मानते नहीं है सर। बताइए सर। देखिए मैं पूरे देवी देवताओं को मानता हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी मानते हैं, लेकिन पाखंड नहीं कहते हैं। आप लोग पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पूछिए देवी, ये शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं, पूछिए सर, अभी पता चल जाएगा। देखिए इन्होंने कहा है शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं। आप सो रहे होंगे, हम सुबह 4 बजे आकर आपके ऊपर एक कसड़िया पानी डाल देंगे, एक घड़ा भर पानी, आप खुश हो जाओगे हमसे कि दुखी होगे? पहले आप बताइए सर। यही बात आ गई ना, जब ये देवी देवताओं ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं बस ऐसी बात ही करते थे। जब पूजने की बात आती है ना तो ऐसी बात कर देते हैं। अब इनसे पूछिए मंदिर में ये प्रसाद चढ़ाने जाते हैं कि सर? देखिए आपने कहा, पहले आपकी बात कैसी लगी हमें? हमने आपसे कहा इनका कहना है कि आप प्रसाद चढ़ाते हो क्या मंदिर? प्रसाद चढ़वाते हैं हम आपका, रुक जाओ, सब कुछ चढ़वा देते हैं। आप जब सो रहे होंगे हम आपके ऊपर आएंगे, 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, आप खुश हो जाओगे कि दुखी होगे? बताइए सर। पहले तो आप हमारी बात को जवाब दीजिए। सर देखो, ये धर्म गुरुओं ने जो हमें बताया है उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं सर, कि भाई शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, सुबह जाके नहीं उनकी अगरबत्ती लगाओ, बेलपत्री चढ़ाओ। सुनो अब अगरबत्ती लगवा देता आपकी, अब जल चढ़वा दो, अब अगरबत्ती लगवा रहे हम। आप सो रहे और हम आपको कमरा में पहने दे। सुनो सर यही बात आती है, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होते हैं ना, ये देवी देवताओं को मानते नहीं है सर। बताओ ऐसी बात करने लग जाते हैं। भगवान से सुन लीजिए पहले आपके पहले मेरी बात सुनिए, पूरी बात मानने का हो जाने दीजिए सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। मानने का मतलब क्या हुआ? हम आपकी बात मान नहीं दे रहे। अब हम आपकी बात मान रहे, आपसे खुश हैं हम, आपको कमरा में पहने दे रहे और आपको पहनने के बाद हम मिर्चन को धुआं रखने दे रहे ना से, होते अगरबत्ती को लगाओ, देवी जी को खुश करे। हम ना से मिर्चन को रखने दे रहे, धुआं तुम्हें कमरा में पहने दे रहे, ऊपर हम खूब अगरबत्ती घुमाने दे रहे, फिर आपको बंद करने दे कमरा। आप खुश हो के दुखी हो? बताओ मैं आप सर यही बात हुई आज सर।